नूह का माहौल जानबूझ के बिगाड़ा गया है। ख़ास तौर से नूह की सीमा राजस्थान से लगती है। मदरसे से पथराव हुआ। जो महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, कुएं में पूजन के लिए, बहुत भयंकर पथराव हुआ। बहुत वैसे ईंटें फेंके गए और एक योजनाबद्ध तरीके सिर्फ महिलाएं थी। काफ़ी महिलाएं घायल हैं, जिसमें हकीकत है 9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज़ पर। आपको बता दें कि नूह में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली है। कुछ महिला जो है वो शिव मंदिर में पूजा करने जा रही थी, जिस दौरान मदरसे से बच्चों द्वारा जो है पत्थरबाजी की गई, जिसमें 9 महिलाएं जो है घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। जिसके बाद मौके पर एसपी पहुंचे। भारी पुलिस बल जो है मस्जिद के आसपास तैनात की गई है और पुलिस ने जो है मदरसे के मौलवी को भी चेतावनी दी और ये भी कहा कि जो भी आरोपी है उसे आप हमारे पास दीजिए, हमारे पास जो है भेज दीजिए, नहीं तो हम अपने तरीके से जो है उसे ढूंढ कर निकालेंगे। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से नूह में बैक टू बैक हिंसा की जो खबरें हैं, हिंसा का जो मामला है सामने आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, है क्या, नूह का माहौल जानबूझ के बिगाड़ा गया है। ख़ास तौर से नूह की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान से पहाड़ का जो इलाका है, उधर राजस्थान है, वहाँ से अधिकतर पथराव हो जाता। ये एक धर्म विशेष की मुस्लिम उसकी इबादत गाह से, मदरसे से पथराव हुआ। जो महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, कुएं में पूजन के लिए, बहुत भयंकर पथराव हुआ। बहुत वैसे ईंटें फेंके गए और एक योजनाबद्ध तरीके सिर्फ महिलाएं थी। काफ़ी महिलाएं घायल हैं, जिसमें हकीकत है 9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। 9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। कई महिलाएं घायल हो गई चूँकि मीडिया के सामने आना नहीं चाहती हैं, वो विवाद में पड़ना नहीं चाहती। वो चूँकि कुएं में पूजन करने जा रही थी, ऊपर से उन पर बहुत भयंकर पथराव किया गया है। क्या मैं आपको नूह की बात बता दूं, नूह में इसके पहले भी 31 जुलाई को वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की एक ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकल रही थी। उस शोभा यात्रा में स्पेशली मुस्लिम समाज द्वारा वहाँ से, जहाँ पे उनकी बस्ती है, वहाँ जब जुलूस अंदर आ गया तो चारों तरफ से उसमें बहुत भयंकर पथराव हुआ और 6 लोग जान से मार दिए गए थे, जिनकी बॉडी वहाँ पड़ी थी, 6 लोग। इसके अलावा काफ़ी लोग घायल हुए थे। काफ़ी लोग, जो ब्रज यात्रा थी, ब्रजमंडल शोभा यात्रा, उसके विश्व उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। लगभग 250 लोगों के घायल होने की उसमें संभावना थी। कई लोग चूँकि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए, और तमाम गाड़ियाँ उस जुलूस में चल रहे लोगों की शोभा यात्रा की, वो सब हो गई थी। शोभा यात्रा में कुछ पात्र बने थे जो सजे थे, उनको भी बहुत मारा गया। और आपको बताना, कुछ लोगों का कुछ दिनों बाद मिल पाए थे, वो भी बड़ी पुलिस की दबिश से। अब क्या है, नूह में ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा आपको बताना है, वहाँ के एसपी सिटी नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने बड़ा अच्छा कार्य किया। वो फोर्स लेकर के पहुँचे। अगर फोर्स लेकर ना पहुँचे तो घटना बहुत बुरी हो जाती। इसके बाद भी आपको बतलाना है कि जब उन महिलाओं पे पथराव हुआ तो किसी ने विरोध नहीं किया। उस समय निकलते हुए राहगीर व आसपास के लोगों ने उन लोगों से कहा, देखिए मदरसे से पथराव हो रहा। वहाँ के जो सभ्रांत समुदाय विशेष के लोगों थे, उनसे जाकर के कहा कि मदरसे से ओपन पथराव हो रहा, लगातार पथराव हो रहा, परंतु उन्होंने विरोध नहीं किया। जब एसपी सिटी बिजरानिया साहब पहुँचे हैं, नरेंद्र सिंह जी, तब जाकर के स्थिति कंट्रोल हो पाई। दूसरा क्या है कि पुलिस ने वहाँ पे मौलवी से भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है वहाँ के, और जो वहाँ के टीचर्स वगैरह। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के बड़े लोग पथराव में हिस्सा लिए थे, और जो नई नई उम्र के लड़के हैं उनको पूरा गाइड कर रहे थे योजनाबद्ध तरीके से। ये बहुत अच्छा रहा कि पथराव से जब महिलाएं घायल हो गई, गिर गई, तो आसपास के राहगीर वगैरह आ गए और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एसपी ने स्पष्ट कह दिया है कि दोषियों की शिनाख्त हो गई। किसी भी कीमत पे दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, उनके लिए चाहे जितना दबाव आए। वहाँ का एक स्थानीय विधायक भी लगातार उनको फ़ोन करके दबाव बना रहा। दूसरी बात, वहाँ समुदाय विशेष के लोग अधिक शासन प्रशासन से कह रहे हैं, मैं जाम लगा दूंगा, ये कर दूंगा अगर आपने छापे डालें। मगर एसपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, किसी भी कीमत पे किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो पथराव हुआ वो क्लियर कर एक तरफ से हुआ, दूसरी तरफ से कोई ना पथराव को, उनके यहाँ पथराव वाले लोग ही नहीं थे। वो मुस्लिम उसके एक इबादत गाह से और मदरसे से हुआ। आपको बता रहे मेन वजह क्या है।
मेन वजह वो राजस्थान से सीमा मिलती हुई है। इस समय चुनाव आयोग बहुत सख्ती किया हुआ है। अभी तक हरियाणा के लोग राजस्थान में चुनाव को प्रभावित करते थे। दूसरी बात, नूह का जो मेन जो व्यापार है उसकी इकनॉमी गोवंश से चलती है, जानवरों से चलती है। उस पूरे एरिए पे आपको बताना है, राजस्थान पे चूँकि गहलोत की सरकार थी और गोवंश को, उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता था, तो उनकी सह थी और वो लोग इस रास्ते से निकालते थे। वो व्यापार ख़त्म हो गया। ये भी एक आक्रोश है नूह का कि ये बहुत बड़ी इकनॉमी का उनका माध्यम था। दूसरी बात यह है कि इधर शक्ति होने के बाद वहाँ पे गोवंश भी पूरे राजस्थान में इस समय गोवंश की बिक्री नहीं हो पा रही है। ट्रकों में गोवंश दिखेंगे नहीं, नूह के रास्ते आपको गाड़ियों में दिखेंगे नहीं। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इससे पहले नूह में हिंसा हुई थी, तो बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए जिस छत से जो है पत्थर फेंके गए थे, उस छत को जो है विध्वंस उसका कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। अब मदरसे से ये मामला देखने के लिए मिला है, क्या एक्शन हो सकता है या क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो एक बहुत सिंपल आदमी था। बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत ठोस, बहुत ऊंची, जिसमें बेस भी था। इतना हाई किस्म का सीमेंट लगा था, उसमें सरियाँ लगी थी। आप समझ लीजिए इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा कहाँ से? ना वो इनकम टैक्स देता था ना कुछ। दूसरे, जिस होटल से हुई थी उस होटल का व्यक्ति भी बहुत विवादास्पद था। उसके पास तमाम गाड़ियाँ थी, तमाम वो, इतना पैसा कहाँ से आया? आम मुस्लिम भी इस बात को कह रहा था कि यही लोग दंगे कराते, यही झगड़े। जो मदरसे से पथराव हुआ, हकीकत है कि अभी तक गोवंश वाले इन लोगों को फाइनेंस करते थे। इधर चुनाव से क्या हुआ कि राजस्थान में लोगों को ऐसा लगा कि शायद सरकार बदल रही है, वहाँ पे अब गाय के मर्डर का या गाय का मतलब गोश्त का व्यापार कम हो गया, गाय की सप्लाई नहीं हो रही। नूह उसका स्पॉट था। इस वजह से आपको तब मदरसों वगैरह में फाइनेंस उन्हीं लोगों का था। इस कारण इस खिसियाहट में ये अटैक हुआ है। मगर प्रशासन ने बहुत जल्दी जा कर के, ख़ास तौर से नरेंद्र सिंह जी ने जाके एसपी ने जितनी जल्दी माहौल, और वहाँ पे एसपी वगैरह जो उन सब की हिरासत में लेने के लिए पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि ये लोग सब वहाँ से भाग गए, राजस्थान की सीमा होती, राजस्थान से प्रश्रय, उधर से भाग नहीं पा रहे। जल्द ही वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। और पूरी घटना ये, बस हकीकत ये है कि इसके पहले भी दंगे होने की वजह थी। वहाँ के जो लोग गोवंश का कार्य कर रहे हैं। दूसरा क्या है, मदरसे जो हैं वहाँ के, वो बड़े प्लांटेड वे पे हैं, वहाँ पर सेंटर बना लिया है। इसके पहले भी जिस समय अटैक हुए थे, आप समझ लीजिए 31 जुलाई वाले, उसमें भी उन लोगों ने मदरसों में जाकर के शरण ली थी। अब मदरसे का, कुछ मदरसे वहाँ के इन सबको प्रोजेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये नूह का हिंसा का मामला है, इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी सख्त कार्रवाई होगी इस तरीके की हिंसा को जो है आने वाले समय में रोका जा सकेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।